These are certain definitions. पहली है यूरोथर्मल ऑर्गेनिजम्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी टेम्परेचर रेंज को बर्दाश्त कर सकते हैं, कुछ हद तक ठंड भी और कुछ हद तक गर्मी भी. ये काफी वाइड टेम्परेचर रेंज में भी सरवाइव कर सकते हैं. These are organisms that can tolerate wide range of temperature. ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो काफी ज्यादा टेम्परेचर की रेंज को बर्दाश्त कर लेते हैं. वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशंस, काफी टेम्परेचर की वेरिएशंस को बर्दाश्त कर लेते हैं. जैसे ज्यादातर हम मैमल्स और बर्ड्स भी, मोस्टली मैमल्स एंड बर्ड्स. दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स. वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो या तो सिर्फ ठंड में रह पाएंगे, गर्मी में नहीं, या तो गर्मी में रह पाएंगे, ठंड में नहीं. These organisms live within narrow range of temperature. ये ऑर्गेनिजम्स नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहते हैं. लिव विद इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. एग्जाम्पल पोलर बियर. पोलर बियर ठंड में ही रहेगा, बर्फ में कभी भी गर्मी में नहीं रह सकता. लिजर्ड्स को गर्मी ज्यादा पसंद है. देन कोकोनट. कई प्लांट्स भी सीजनल होते हैं. देन अदर आर, तीसरी टर्म है हमारी, व्हाट आर एक्टोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स. एक्टोथर्मिक इससे रिलेटेड मैंने किसी ना किसी फीचर में बताया था. या कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स या पोइकिलोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स. सो एक्टोथर्मिक या फिर कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. ये वो होते हैं जिनकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ बदलता जाता है. हमारा बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर सेम रहता है, बाहर गर्मी हो या सर्दी हो, पर इनका टेम्परेचर, अंदर का बॉडी टेम्परेचर, बाहर ठंड हो तो अंदर का टेम्परेचर भी गिर जाता है, बाहर गर्मी हो तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है. यानी कि इनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं रहता, एनवायरनमेंट के हिसाब से फ्लक्चुएट करता है. लिखो देयर बॉडी टेम्परेचर. ये ऑर्गेनिजम्स वो हैं, देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद एनवायरनमेंट आउटसाइड. बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इनका बॉडी टेम्परेचर वेरी करता है. एग्जाम्पल मेनी रेप्टाइल्स, कई फिश और ज्यादातर एम्फीबियंस. ये अपने बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ठंड में ये आलसी हो जाते हैं. मतलब इनकी बॉडी ऑलमोस्ट फंक्शन नहीं करती ठंड में, स्लगिश हो जाते हैं. Then the other term is endothermic organisms. अभी अगली क्लास में मैं आपको टर्म्स बताऊंगी, और भी हैं, कुछ रूल्स भी हैं. एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स ये ज्यादातर हैं बर्ड्स और मैमल्स हमारा, जिनका बॉडी का अंदर का टेम्परेचर सेम रहता है, बाहर ठंड हो या बाहर गर्मी हो. दे मेंटेन same body temperature. They maintain same body temperature even if
there are temperature variations outside. Even if there are temperature variations outside. ये एक्टोथर्मिक है, इनको होम्योथर्मिक भी बोला जा सकता है और इनको वार्म ब्लडेड भी बोला जा सकता है. अब हमारे पास ऑयस्टर्स होते हैं. ऑयस्टर्स जो वो जानवर होते हैं जो कुछ ऐसा केमिकल सिक्रीट करते हैं जिनसे मोती बनते हैं, पर्ल्स बनते हैं. तो इनकी जो ग्रोथ है वो भी जनरली टेम्परेचर पर ही डिपेंडेंट होती है. एक क्वेश्चन अलग से लिखो, हाउ ग्रोथ इन ऑयस्टर्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर. हाउ ग्रोथ इन ऑयस्टर्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर. इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है टेम्परेचर के साथ साथ, लेकिन जब बहुत ही गर्मी बढ़ जाती है फिर इनकी ग्रोथ रुक जाती है. देयर रेट ऑफ ग्रोथ increase with increase in temperature. With increase in temperature. और उसके बाद फिर बहुत टेम्परेचर इंक्रीज से ग्रो नहीं करता जाता, फिर धीरे धीरे इसकी ग्रोथ रुक भी जाती है. Beyond which it declines. Beyond which it declines. एग्जाम्पल है 1.5 mm लेंथ होती है इनकी, तकरीबन 10 डिग्रीज पर. 20 डिग्रीज तक आते आते इनकी लेंथ में काफी इंक्रीज होता है. और एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, जितनी गर्मी होगी इनके एग्स जल्दी हैच भी करते हैं. और ये कई ऑर्गेनिजम्स के साथ है कि उनके एग्स हैच करते हैं गर्माहट में जल्दी और जल्दी. एग्स हैच फास्टर इन वार्मथ. एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो. जो सांप होते हैं ज्यादातर और कुछ पैरासाइट इंसेक्ट्स, वो अपने प्रे को जिसको उन्होंने खाना होता है लोकेट कैसे करते हैं? वो भी बेटा प्रे की टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. हाउ टिक्स एंड स्नेक्स, हाउ टिक्स एंड स्नेक्स, जैसे पिट वाइपर स्नेक होता है, लोकेट देयर प्रे. वो कैसे लोकेट करते हैं? क्योंकि जो उनका प्रे होता है वो बॉडी, वो जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो बॉडी की जो हीट एमिट करता है उनका प्रे, उससे स्नेक्स अपने प्रे को लोकेट करते हैं, ढूंढते हैं. दे लोकेट प्रे by body heat emitted by prey organisms.